हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी बार मुझे मॉसफेट की टेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी कमेंट्स आती रहती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक मॉसफेट टेस्टर बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और कुछ ही कंपोनेंट्स की मदद से आप इसे बना सकते हैं जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो के बीच में एक डायग्राम भी आपको दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो उस डायग्राम को फॉलो करके आप एक टेस्टर को बना सकते हैं। और साथ ही आपको मॉसफेट टेस्टिंग का एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप मल्टीमीटर की मदद से आसानी से मॉसफेट को टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब जल्दी से इसकी हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत आपको इसमें होगी। ये मेरे पास कुछ मॉसफेट है जिनको मैं अलग कर लेता हूं, जिनकी टेस्टिंग मैं करना बाद में सिखाऊंगा। एक जीरो पीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली भी इसे बना सकते हैं बिना पीसीबी के भी। अब यहाँ पर जो खास कंपोनेंट है वो एक एलईडी है, दो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम्स के। आप चाहे तो 470 ओम्स के भी ले सकते हैं, वो आपकी चाहे, बट मैं 1 किलो ओम्स के रिकमेंड करूँ क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एक पुश स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास ये वाला नहीं है तो कोई सा भी स्विच ले लीजिए वो जो पुश करके ऑन ऑफ होता हो। बस इन्हीं की मदद से हमने यहाँ पर बनाना है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो एक छोटा सा बजर ले सकते हैं जिससे आपको इजीली यहाँ पर अलार्म सुनाई भी दे सकता है। अगर नहीं तो एलईडी की मदद से भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं बजर को ऑप्शनल में रखूँगा। और एक चीज़ और है, जब आप मॉसफेट को फंसाएंगे तो उसके लिए एक सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। वो मेरे पास नहीं है, बट आपके पास हो तो लगा सकते हैं। मैं लास्ट में वो भी आपको मैं बता दूंगा कैसा सॉकेट होता है। अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एलईडी को हम इस पीसीबी में सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसको आपको बनाने से पहले एक मॉसफेट टेस्टिंग का एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जिससे आप मल्टीमीटर की मदद से भी टेस्टिंग करना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2-3 मॉसफेट हैं, एक खराब है और एक सही है। ठीक है, मल्टीमीटर को आपने बजर की रेंज पे रख लेना है। अगर ये मेथड आपको पता है तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हैं और सीधे मॉसफेट टेस्टर पर जा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए और उसके बाद मॉसफेट टेस्टर का तरीका भी आपको बताऊंगा। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट करने के बाद आप मॉसफेट पर मॉसफेट की जो पिन होती है वो गेट ड्रेन सोर्स करके होती है। मॉसफेट 2 टाइप के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। ज्यादातर एन चैनल यूज में आता है, बाकी फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें उसके काम करने का जो तरीका है वो उसमें डिफरेंट है। बाकी दोनों मॉसफेट का बिल्कुल जो पिन आपको मिलेगी उसमें भी गेट ड्रेन सोर्स होता है, इसमें भी गेट ड्रेन सोर्स होता है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास फिलहाल एन चैनल मॉसफेट है जो कि सबसे ज्यादा इन्वर्टर और कन्वर्टर या फिर आप किसी भी सर्किट में जो कि इन्वर्टर के रूप में कार्य करते हैं उसमें ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। अब जो बिल्कुल खराब मॉसफेट होता है उसमें किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपको बता देता हूँ। तीनों पिन आपस में शॉर्ट मिलेंगी या फिर ओपन मिलेंगी। देखिए आप रेड प्रोब को फर्स्ट पे रखिए और ब्लैक को बीच वाले पे रख लीजिए। फर्स्ट वाली गेट है, बीच वाली आपकी ड्रेन है और लास्ट वाली सोर्स है। तो यहाँ पर गेट की पिन पर आप रेड प्रोब को रखेंगे और ब्लैक प्रोब को बीच वाली यानी कि ड्रेन की पिन पे रखते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर पे कुछ इस तरीके का बजट साउंड सुनाई देता है या फिर बिल्कुल शॉर्टिंग आपको शो करता है तो समझ लीजिए आपका मॉसफेट फुल्ली शॉर्ट है और ख़राब है। वहीं पर आपको ये गेट की पिन पे रेड प्रोब रखनी है और लास्ट में सोर्स पे रखनी है ब्लैक प्रोब। तो फिर भी आपको शॉर्टिंग दिखाई देता है तो आपका मॉसफेट ख़राब है। अगर ड्रेन और सोर्स भी आपको शॉर्ट आ रहा है तो ये भी खराब है, यानी कि तीनों पिन आपस में शॉर्ट है। ये तो रहा बिल्कुल शॉर्ट मॉसफेट की पहचान। और जो ओपन होता है उसमें आपको कहीं से कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ आपको ना तो बीप सुनाई देगा ना तो रीडिंग आएगा। ये बिल्कुल ओपन मॉसफेट की पहचान होती है। यहाँ पर ओपन मॉसफेट बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादातर आपको शॉर्ट मॉसफेट ही मिलेंगे जो कि तीनों पिन आपस में उनकी शॉर्ट आपको वहां पर दिखाएगा। इसको रखते साइड पे। और जो बिल्कुल सही मॉसफेट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देने वाला मॉसफेट होता है, उसके सिर्फ 2 पिनों पे वहां पर रीडिंग आपको मिलेगी। गेट को छोड़ दीजिए, ड्रेन और सोर्स पे आप रखिए। देखिए इस तरीके से आपको उल्टा और सीधा दोनों तरीके से दिखाऊंगा। पहले ऐसे दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ से कोई भी ड्रेन और सोर्स में कोई भी आपको रीडिंग नहीं आएगी। जब आप ड्रेन में रेड प्रोब को रखेंगे और सोर्स में ब्लैक प्रोब को रखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पर ऐसे उल्टा कर लीजिए तो यानी कि सोर्स में यानी कि लास्ट वाली पिन पे आप रेड प्रोब को रखेंगे और बीच वाली पिन पे आप यानी कि ड्रेन पिन पे आप ब्लैक प्रोब को रखेंगे तो आपको इस तरीके से डायोड की रीडिंग दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि आपका मॉसफेट बिल्कुल सही है। ज्यादातर मॉसफेट में बिल्कुल यही रीडिंग
500-600 के समथिंग दिखाई देती है। तो इसका मतलब आपका मॉसफेट बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, सोर्स पे आपका रेड प्रोब और ड्रेन पे आपका ब्लैक प्रोब होना चाहिए। तो ये रीडिंग इस तरीके से आपको मॉसफेट देगा। तो ये रही सही मॉसफेट की पहचान। ये तो रहा एक सिंपल मेथड जिसकी मदद से आप यानी कि जो मल्टीमीटर की मदद से आप कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ मॉसफेट टेस्टर, जो कि इस वीडियो का एक खास टॉपिक है। अभी सबसे पहले एक जो एलईडी है 3 mm की, आप एलईडी कोई सी भी ले सकते हैं। इस एलईडी को हमने इस 0 पीसीबी पे लगाना। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली 0 पीसीबी नहीं है तो आप किसी एक गत्ते पर भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूं। तो चलिए इसकी लेग छोटी करके मैं सोल्डरिंग मार देता हूं। अभी आप घबराएं मत, आपको पूरा यहां पर मैं वायरिंग डायग्राम दे दूंगा। फिलहाल इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसको सोल्डरिंग जल्दी से कर लेता हूं। ध्यान से आपने सोल्डरिंग करनी है, कोई भी यहाँ पर आपने इधर उधर कोई भी गलत कनेक्शन नहीं करने हैं, वरना आपका मॉसफेट टेस्टर सही से वर्क नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एलईडी को मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब हमने 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगानी होगी। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखी है वो एलईडी के नेगेटिव से जुड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एलईडी है इसकी नेगेटिव लेग हमने रेजिस्टेंस से जोड़ के एक इसकी लेग हमने अलग कर ली है। इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक पुश स्विच लगाएंगे, यानी कि इसके जस्ट नीचे हम इसको लगा लेंगे। देखिए इस पुश स्विच को हम इसके जस्ट नीचे लगा लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर जो पुश स्विच हमने लगाया है इसकी एक लेग यहाँ से जुड़ जाएगी, यानी कि जो एलईडी हमने कनेक्ट करी थी उसके साथ जुड़ जाएगी, उसकी पॉजिटिव के साथ पुश स्विच की एक लेग जुड़ जाएगी। तो चलिए इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब यहां पर एक लेग हमारी पुश स्विच की बची और एक लेग हमारी एलईडी से आगे जो वाली बची, जो कि एक तरफ हमारी पुश स्विच के एक पॉइंट से जुड़ी है, ठीक है। और एक हमारी रेजिस्टेंस की लेग बच चुकी है। अब यहां पर जो एलईडी के जो पॉजिटिव से लेग आ रही है और हमारी ये पुश स्विच के एक तरफ पे लग रही है, इस पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव आ जाएगा। इसको हम अभी साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं जो हमारे पुश स्विच के एक तरफ वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टर्मिनल हमारा यहाँ से एलईडी के यहाँ पर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और एक टर्मिनल हमारा एक रेजिस्टेंस से जुड़ जाएगा। इसके जस्ट बगल में हम एक रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं और इसके साथ हम सोल्डरिंग मार देते हैं। तो यहाँ पर से हम सोल्डरिंग मार देते हैं। अब लगभग हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक और हम काम करेंगे। इस वाली रेजिस्टेंस की जो एक लेग खाली है वो यहाँ पर हम सोल्डरिंग मार देंगे, सिर्फ यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए इस पॉइंट में इसको सोल्डरिंग मार देता हूँ। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट खाली इसको हम ले लेंगे दोनों पिन के साथ इस तरीके से, और यहाँ पर हम सोल्डरिंग मार देंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैं ये दोनों पॉइंट इसके साथ ले लेता हूँ, ताकि यहाँ पर ये, अभी आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा ये 2 पॉइंट्स मैं क्यों ले रहा हूँ साथ में। तो देखिए अब बचे यहाँ पर बीच के 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो ये लेग बची है ना, इसको हम बीच के इन दोनों पॉइंट्स में सोल्डरिंग मार देंगे कुछ इस तरीके से, और एक्स्ट्रा लेग को हम अभी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस लेग को हमने इन दोनों पॉइंट्स में ले लेना है बीच के। थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स पे इसको हम ले लेंगे इस तरीके से। तो फाइनली ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे और एक किनारे पे आपको डायग्राम भी मैं दे दूंगा। जो एलईडी की हमारी ये पॉजिटिव की पिन है, यहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव दे देना है, यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी आप ले सकते हैं। इसका आप पॉजिटिव यहाँ पर दे देंगे इस लेग पे। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पर आप बैटरी का पॉजिटिव दे देंगे और इस वाली लेग में बैटरी का नेगेटिव आप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2-2 के मैंने बना के रखे हुए, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर गेट, यहाँ पर ड्रेन एंड यहाँ पर सोर्स का कनेक्ट होगा मॉसफेट का।
अब यहाँ पर आपने एक काम करना है, आपने इस टाइप का कनेक्टर लेना है, यानी कि आप ऐसा नहीं कोई और सा भी कनेक्टर ले सकते हैं जिसमें हम मॉसफेट को इस तरीके से फंसा सकें। तो आप और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ और सॉकेट है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एक कनेक्टर है इसमें GDS यानी कि गेट ड्रेन एंड सोर्स यानी कि मॉसफेट की पिन के यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इन तीनों जो हमारे यहाँ पर वायर आ रखे हैं इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है, जो कि आपका ये जो 3 पॉइंट मैंने बीच के बताए थे ना, बिल्कुल उसी में हमने कनेक्ट इस तरीके से करने हैं सीरियल वाइज। फर्स्ट में हमारा गेट का इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगा, और बीच में हमारा ड्रेन का, और सबसे लास्ट में सोर्स का। थोड़ा सा क्लोज करके मैंने आपको दिखा दिया, बीच में ड्रेन का है और लास्ट में हमारा सोर्स की पिन यहाँ पर सोल्डरिंग हो जाएगी। तो फाइनली ये सोल्डरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ये 2 पिन हमारी बची हुई है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव हमारा जुड़ जाएगा। 9 वोल्ट की बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास अगर 12 वोल्ट की है तो भी आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वायर को इस पिन पे और पॉजिटिव वायर को दूसरी पिन पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव जुड़ गई है और ये हमारी पॉजिटिव जुड़ चुकी है इस तरीके से। तो ये हमारा मॉसफेट टेस्टर बनके तैयार हो चुका है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको 2 तरीके से मॉसफेट को टेस्ट करना सिखा दिया है। अब चलिए इसकी हम टेस्टिंग स्टार्ट, यानी कि हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पुश स्विच लगा हुआ है इसी का यहाँ पर मेन काम है, ठीक है। अभी हम 2 मॉसफेट की यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, यानी कि 3 ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 खराब है और 1 सही है। अब यहाँ पर मैंने पिन पर नाम लिखा हुआ है, देखिए सीधा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गेट ड्रेन एंड सोर्स। मॉसफेट की जो 3 पिन होती हैं गेट ड्रेन सोर्स की, आपने इस तरीके से कनेक्ट करनी है। जो पिन गेट की है वो गेट पे, फर्स्ट पिन हमारी गेट की होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से उल्टा करूंगा तो यहाँ पर एक गेट की पिन इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको फंसाना है। अगर आपका ये LED कंटिन्यू जलता रहता है तो समझ लीजिए आपका क्या है, मॉसफेट पूरी तरीके से शॉर्ट है या फिर खराब है। तो इस तरीके से आप खराब मॉसफेट की पहचान इसमें कर सकते हैं। तो मॉसफेट निकालूंगा, देखिए LED बंद हो जाएगा, देखिए। तो ये LED हमारा बंद हो चुका है। अब यहाँ पर हम सही मॉसफेट को लगाएंगे। तो बिल्कुल पिन डिटेल्स हमने सही करनी है, गेट ड्रेन एंड सोर्स को बिल्कुल सही से यहाँ पे कनेक्ट करना है। अभी LED नहीं जली, तो अभी हम इस पुश स्विच को दबाएंगे तो LED तब जलेगी। देखिए ये जल रही है, जल रही है, जल रही है। तो इस पुश स्विच को दबाने पर अगर LED आपकी जलती है तो आपका ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा और मॉसफेट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। तो आप इस वाले सर्किट को बनाकर आसानी से मॉसफेट टेस्टर बना सकते हैं। मैंने आपको बीच में इसका सर्किट डायग्राम भी दिया था, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब ले लीजिए। अब भी यहाँ पर सर्किट डायग्राम बगल में दे रहा हूं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस डायग्राम को फॉलो करके यहाँ पर टेस्टर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करना और उन तक शेयर करना जो इस फील्ड पे काफी इंटरेस्टेड भी है और काफी नए भी हैं और जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं। तो आसानी से देखिए मॉसफेट टेस्टर हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो पुश स्विच दबाने पर आपकी LED कंटिन्यू जलनी चाहिए और आपका मॉसफेट अगर बिल्कुल शॉर्ट होगा या फिर हाँ अगर शॉर्ट है तो आपका LED इस तरीके से जलता रहेगा। अगर मॉसफेट आपका पूरी तरीके से शॉर्ट है तो LED जलता रहेगा। अगर आपका मॉसफेट बिल्कुल ओपन हो चुका है अंदर से तो आपका LED नहीं जलेगा पुश स्विच को दबाने पर भी। अगर पुश स्विच को दबाने पर प्रॉपर वर्क वो कर रहा है तो आपका मॉसफेट बिल्कुल सही कंडीशन में है, आप उसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है।